हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुके हैं और मंत्रियों ने अपने पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। उनसे बात करते हैं कि जी गंगवा साहब, आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। जहाँ तक भविष्य की योजनाएं की बात कही, हमारी भविष्य की योजनाएं बड़ी ओपन है। हमने तो पहले ही जो संकल्प पत्र जारी किया है लोगों के बीच में, उस संकल्प पत्र पे कार्य करते हुए जो हमने लोगों से कहा है वो करने का काम करेंगे नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, और उसकी शुरुआत भी शपथ लेते ही कर दी है। हमारे संकल्प पत्र में यह था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे ही माननीय सीएम साहब ने शपथ ली, मंत्रिमंडल ने शपथ ली, और उसके तुरंत बाद में 24,000 से ज़्यादा युवाओं का, बच्चों का जो है वो रिजल्ट जारी किया। घर बैठे बिठाए उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी जो है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरीके से आगे भी जो कार्य जो हमने कहा है संकल्प पत्र में, उस पे कार्य करते हुए लोगों से जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपने भर्ती की बात की। बिना खर्ची बिना पर्ची का मुद्दा काफ़ी हावी रहा पूरे इलेक्शन में। कांग्रेस को क्या लगा कि उनको ये बिना पर्ची खर्ची का मुद्दा नुकसान कर गया? कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। नौकरियां उन्होंने अपने समय में बेचने का काम किया या केवल और केवल पॉलिटिकल सिफारिश देने का काम किया। उनके राज्य के अंदर नौकरियों के रेट फिक्स थे और इसीलिए कोई भी वर्ग या प्रदेश की जनता उनके ऊपर कोई भरोसा जो है वो नहीं करती, क्योंकि हर वर्ग के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया। और आज की कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी नहीं रह गई, बल्कि अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है और एक गुट ज़्यादा हावी है कांग्रेस के अंदर। इसलिए कांग्रेस आने वाले समय में और ज़्यादा बिखरेगी, जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। आप हिसार से हैं, पहले आप नलवा से विधायक हुआ करते थे, इस बार बरवाला से चुनाव आपने लड़ा और एक नुमाइंदगी के तौर पे भी देखा जा रहा है कि आपको हिसार की एक नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो क्या कहेंगे हिसार को लेकर के, क्या मन में है आपको? देखिए, केवल हिसार की बात नहीं है। हमने तो जैसे कहा कि हमारा तो बिना क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कार्य करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और उसी प्राथमिकता के हिसाब से हमने जो लोगों से कहा है उस पर कार्य करेंगे। हिसार के अंदर भी बहुत से कार्य हमें करना है। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, उसको जल्द से जल्द शुरू करके वहाँ से हवाई उड़ानें जो है शुरू होएगी। और जैसे आपने कहा कि पहले मैंने नड़वा से चुनाव लड़े, लगातार जीते भी, और इस बार मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि जहाँ नड़वा के अंदर कमल का फूल बरकरार रहे, इसके साथ साथ बरवाड़ा के अंदर भी कमल खिलाया जाए। मैं बरवाड़ा के अंदर मतदाताओं के बीच में गया और उनका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला और एक बड़े अंतर से वहाँ से उन्होंने जीत दिलाने का काम जो है वो किया। उनकी भी जो लोकल इश्यूज़ है, कोई भी जो दिक्कत परेशानियाँ हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर करवाने का काम करेंगे। मंत्री पदभार आपने ग्रहण कर लिया, क्या लग रहा है किस तरह, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो लोगों को? ये सोचना मुख्यमंत्री महोदय का काम है। मुख्यमंत्री महोदय जो भी विषय देंगे और जो भी पोर्टफोलियो देंगे उस पर कार्य मेहनत और लगन से करके, और प्रदेश के किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से लोगों की समस्याएं दूर हो, लोगों को हम सुविधाएं दे पाएँ, इस पे हम कार्य करेंगे। कांग्रेस को आपने जलेबी भिजवाई कि नहीं? कांग्रेस कांग्रेस के कोई अगर इच्छा जाहिर करेंगे तो जलेबी भिजवा देंगे उनको। अच्छा, आज उनकी बैठक है, विपक्ष के नेता का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे इस? देखिए, जैसे मैं तो पहले ही मैं बोल चुका कि कांग्रेस आज कोई पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग गुट है, गुटों के अंदर बटी हुई है। कांग्रेस की हालत आने वाले समय में और ज़्यादा खराब होगी और जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके सीनियर लीडरशिप है, वो उनके छोड़ के जा रही है। तो धन्यवाद गंगवा साहब, आपको कैबिनेट मंत्री बनने के लिए हमारी तरफ से भी बधाई। तो ये थे
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, गुटों में बटे हुए समूह का नाम है कांग्रेस। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़।